Hello students of 7th class. Today we will start the chapter the state government. ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में जो हमने पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ पे जो है क्या फेडरलिज्म पाया जाता है, जहाँ पर जो है पावर्स को डिवाइड किया जाता है। जो गवर्नमेंट वर्क करती है किस किस लेवल पे वो वर्क करती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे। लोकल लेवल यानी कि जो आप एक विलेज के लिए, सिटी के लिए म्यूनिसिपल कमेटीज़ होती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, उसके लिए जो है क्या होती है लोकल लेवल। स्टेट लेवल जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उनके लिए जो गवर्नमेंट बनती है वो स्टेट लेवल। नेशनल लेवल जो पूरे एंटायर कंट्री के लिए, सारे पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट काम करती है उसे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं। हमने जो है क्या है, वी ऑल हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द गवर्नमेंट एट लोकल लेवल इन डिटेल। अब जो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, किस गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि एक हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं उसमें जो है किस तरह से गवर्नमेंट बनती है और गवर्नमेंट कैसे रन करती है। दिस गवर्नमेंट डील्स विद इश्यूज रिलेटेड टू एन एंटायर स्टेट। दिस गवर्नमेंट डील्स, अब इसमें जो है ये गवर्नमेंट जो है पूरे जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाती है वो पूरे एक स्टेट के लिए काम करती है, उस स्टेट से जो रिलेटेड इशू होते हैं उनसे डील करती है। द गवर्नमेंट एट एवरी लेवल हैज़ 3 ऑर्गन, चाहे वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है या फिर कौन सी है हमारे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, क्या करती है, उसका मेन काम क्या होता है, जो लॉ बनाती है, कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, जिसे कार्यपालिका हम कहते हैं, उसका काम होता है जो कानून विधानसभा लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं उन कानूनों को लागू करती है। और जुडिशरी जो न्यायिक व्यवस्था है वो उन कानून के आधार पर की जो व्याख्या करती है। अब जो हमारा टॉपिक क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर। अब आर्टिकल 1 इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफरेंट आर्टिकल्स में बांटा गया। आर्टिकल 1 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो एक भारत है वो एक किसका संघ है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, राज्यों के संघ होने के कारण अब एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। फॉर एवरी स्टेट्स देयर इज़ अ लेजिस्लेचर। चाहे लेजिस्लेचर है, 28 स्टेट्स हैं उनके लिए लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल, और विच कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर, जो इसके साथ क्या होता है, गवर्नर होता है। द लेजिस्लेचर्स कैन बी यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। अब लेजिस्लेचर्स यानी कि जिसमें एक सदन हो सकता है या 2 सदन हो सकते हैं। जैसे हमारी लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, ऐसे ही जो है स्टेट की जो है विधानमंडल में क्या होता है, यूनिकैमरल यानी कि सिंगल हो या बाइकैमरल हो। अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, इनमें क्या है, बाइकैमरल यानी कि यहाँ पे 2 हाउसेस पाए जाते हैं। 2 हाउसेस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। दिस स्टेट्स हैव 2 हाउसेस जिसे क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, और सेकंड कौन सा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। ऑन द अदर हैंड द स्टेट हैव देयर ऑन इज द अदर स्टेट जो है उनमें जो है ओनली 1 हाउस है, उसे क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहा जाता है। अब आपकी बुक में देखो बहुत अच्छा जो है फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझो कि कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का कंपोजिशन कैसे बनता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पे जो है सिंगल एक 1 हाउस है जहाँ पर, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा कहते हैं, उनका जो है किसके द्वारा चुनाव किया जाए, लोगों के द्वारा। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है, लोग जो है डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा उनको चुनते हैं। और इलेक्शन वोट कौन डाल सकता है, लोगों के द्वारा वोट डाले जाते हैं जिसकी एज कितनी हो, 18 ईयर ओल्ड का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, कोई किसी भी जो है
क्लास से बिलोंग रखता हो, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सभी को जो 18 ईयर के पर्सन को वोट देने का अधिकार है। उस स्टेट के लोग जो है अपने लीडर्स को चुनते हैं। और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है, सेकंड हाउस होता है, विधान परिषद जिसे कहते हैं, उनका इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन मतलब चुने जाते हैं, वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते। वन थर्ड ऑफ मेंबर जो है इनके द्वारा चुने जाते हैं। जो एमएलए जो चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों के द्वारा, 1/3 मेंबर्स उनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 मेंबर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के, जो लोकल बॉडीज होती है उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 जो उस स्टेट का गवर्नर होता है उसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 1/12 किसके द्वारा निकाले जाते हैं? टीचर्स के द्वारा। और 1/12 आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट, किसके द्वारा निकाले जाते हैं? ग्रेजुएट के द्वारा निकाले जाते हैं। देन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। स्टेट की सभी जो है काम जो है किसके नाम पे किए जाते हैं? वो गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं। यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है। अब लेजिस्लेटिव कैसे बनता है ये देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, उसका कंपोजिशन। अब किस तरह से जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है? सबसे पहले जो है एक स्टेट में, चाहे कोई जो स्टेट है हमारे 28 स्टेट्स में, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी जो है मेंबर्स हो सकते हैं? 500 मतलब जो है 500 to 60, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। 500 और 60 के बीच में रहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नंबर जो होते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन अगर हम बात करें मिजोरम, सिक्किम और गोवा, ये इनके मेंबर 60 से कम हैं क्योंकि बहुत स्मॉल है स्टेट्स जो है। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा आर डायरेक्टेड बाय इलेक्टर्स, यानी कि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। अब वो लोगों के द्वारा वो कैसे चुने जाते हैं? अब पूरा जो स्टेट है वो किस में बांट दिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। और उस एरिया से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वन कैंडिडेट इलेक्ट होकर जो है आता है, किसके बेस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? यानी कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मीनिंग क्या है? कि जिस पर्सन की एज जो है 18 ईयर हो चुकी है उसको वोट देने का अधिकार है। वो चाहे किसी कास्ट, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन कहीं से भी बिलोंग करता है, उसको जो है वोट देने का अधिकार है। द कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी आर नोन एज एमएलए। अब देखो, अब एक एरिया से जो अलग अलग पार्टीज या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो कंटेस्ट में आते हैं, वो भी जो है अपना जो है चुनाव में खड़े होते हैं। तो उसमें जो है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जो है विनर कहलाएगा। वो क्या बन जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगा। अब कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इलेक्शंस में, पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करती हैं। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये सारी अपने आप में क्या है? नेशनल पार्टी है। रीजनल पार्टी जो एक पर्टिकुलर एक रीजन में या एक या दो रीजन में होती हैं, जैसे राजस्थान में जो एक राजस्थान में ही है जमींदारा पार्टी, वो राजस्थान की ही है, तो इसे रीजनल पार्टी कहेंगे। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन से होते हैं? जो किसी भी पार्टी में नहीं होते हैं, वो अपने लेवल पे जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है इनकी? यानी कि जो है कौन जो है एमएलए के लिए चुनाव लड़ सकता है। एमएलए बनने के लिए जो है एक तो क्या होना चाहिए? वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इंडिया का सिटीजन हो और उसकी एज कितनी हो? 25 ईयर होनी चाहिए। और वो सभी उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है, कि वो जो है प्रिस्क्राइब ऑन द बिहाफ ऑफ और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है। यानी कि वो एक तो वो पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ मतलब किसी ऐसी पोस्ट पे ना हो, वो जो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। देन टर्म्स, अब उनका कितने टाइम का टर्म होता है?
आपको पता है हमारे यहाँ पे इलेक्शन जो है 5 साल के बाद होते हैं। जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जो होता है वो 5 ईयर के लिए होता है, लेकिन कई बार जो है 5 ईयर से पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं अगर गवर्नर ये डिक्लेयर कर दे कि यहाँ पे जो है रूल रेगुलेशन सही से नहीं चल रहा, वहाँ पे इमरजेंसी हो जाए, ठीक है। या फिर इमरजेंसी जब हो तो 5 ईयर के मतलब जो है ज़्यादा टाइम बाद भी जो इलेक्शन 5 ईयर के बाद भी जो इलेक्शन हो सकते हैं। हाउएवर ड्यू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होती है देन इट्स टर्म्स कैन बी एक्सटेंड, यानी कि 5 साल के टाइम पीरियड के से ज़्यादा भी जो इलेक्शन के लिए जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट लॉ फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर ऑफ अ टाइम, लेकिन एक टाइम पे जो है 1 साल से ज़्यादा इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। एंड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन सीज्ड टू ऑपरेट, यानी कि जो डिक्लेयर होने के बाद जो है 6 मंथ से ज़्यादा जो है इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। नाउ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है उसे प्रिसाइड उसको जो है कौन जो है सर एड्रेस करता है, उसका एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। कौन होता है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जो किनमें से जो है लिया जाता है, जो चुने हुए एमएलए जाते हैं वो चुने हुए एमएलए जो है अपने आप में से एक को जो स्पीकर बनाते हैं, एक को डिप्टी स्पीकर बनाते हैं। द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, यानी कि जो उस हाउस की विधान जो लेजिस्लेटिव असेंबली की है, विधानसभा की सभी मीटिंग को जो है कौन प्रिसाइड करता है, वो जो है स्पीकर प्रिसाइड करता है और इसमें कानून व्यवस्था को जो है बनाए रखता है। किसी भी जो है इशू के ऊपर वो वोटिंग करवाता है। द डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं होता है तो कौन प्रिसाइड करता है? डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करता है। तो स्टूडेंट्स आज के इतना काफ़ी, आपने वीडियो को अच्छे से सुनना है, लेक्चर को समझना है और चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।